ठाकुर जी चद्दर ओढ़ करके सो रहे हैं। यशोदा मैया कह रही हैं लाला उठ जा। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ना उठ रहा। क्यों ना उठ रहा? बोले मुझको नींद आ रही है, अभी मैं और सोऊंगा ना एक देर। और ठाकुर जी फिर से चद्दर ओढ़ के सो गए। तो यशोदा मैया फिर ठाकुर जी को प्रलोभन देती है, लाला देख तेरे लिए मैं क्या लेके आई हूं। जैसे मां बालक को उठाती है, पहले प्यार से उठाने का प्रयास करती है, उसको कोई ना कोई प्रलोभन देती है, उसको किसी ना किसी तरफ उसका ध्यान भटकाती है। जैसे बचपन में मैं सोता था, मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार जब सो रहे होते तो माँ बोलती देख बाहर देख कितने काले काले बादल हो गए, बारिश हो रही है। तो तुरंत मैं उठ के भागता था देखने कि बादल हो गए। ऐसे ही माँ प्रलोभन देती है। यशोदा मैया क्या प्रलोभन दे रही है? तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मैं नई मुरलिया लई। देख लाला जल्दी से उठ जा तू। ठाकुर जी बोले काहे को उठूं? बोले क्योंकि मैं तेरे काजे नई मुरलिया लेके आई हूं। देख कितनी सुंदर मुरलिया या तू ले ले। इतने में ठाकुर जी चद्दर हटा के फिर आंखन से बस दूर से ही देखें कैसी मुरलिया दिखाई हो। मैया कह रही है ऐसे नहीं दूंगी, पहले उठ के बैठ। ठाकुर जी उठ के बैठ गए, रजाई दूर कर दी, बिस्तर से नीचे उतर गए। बोले जल्दी दिखा कैसी मुरलिया है। सोई ठाकुर जी की पुरानी मुरलिया दे देती है। बोले ले ये मुरलिया, ये पुरानी है, मैं ये नहीं लूंगा। सोई जाके ठाकुर जी फिर से सो गए चद्दर ओढ़ करके। मैया पैर दबा रही है, लाला उठ जा, लाला उठ जा, नहीं उठ रहे। फिर मैया दूसरा प्रलोभन देती है, देख लाला तू सोतो रहेगो ना तो तेरी गैयान को आज चरावे के काजे बलराम चलो जाएगो गैयान को लेके, और तू घर पे रह जाएगो। जिन गैयान को लेके तू जावे वन में, आज देख बलराम सबन को खोल के जा रहा है, अपने संग लेके जा रहा है। गायन के गलबंद खूंटे वो तो डगर बन की लई, मोहन जागरे बल जई है, लाला जागरे बल जई। जैसे ये बात कही मैया ने, देख लाला तेरी गैयान को आज बलराम लेके चलोगो वन में। इतने में ही ठाकुर जी बोले या बलराम को तो मैं बताऊं। अब वही चद्दर दूर करी और उठ करके जैसे ही कमरा से बाहर आए देखी तो गैया तो गौशाला में खड़ी है, सारे बछड़ा बच्चिया वही है, बलराम जी तो कहीं नहीं। इतने में ठाकुर जी गुस्सा करे, मैया तेने में उठा दियो। इतने में मैया लाला को गोद में बिठावे, दूध पिवा दे, लड्डू खवा दे। बोले अब लाला भोर रह गई, अब सोवे नहीं जाएगो। तो ये है सेवा, ये पूजा नहीं है। हम अपने लाला को रोज नहीं नहलाते, जब मन होता है तब नहलाता हूं। और मैं रोज सेवा जरूरी नहीं मैं रोज तैयार करूं उनको। हमारे संग में पंडित जी रहते हैं, वो ठाकुर जी के ये एक समझ, हम बड़ी मैया ये छोटी मैया, तो ये सेवा कर देते हैं। और कभी कभी मुझे बहुत मन करता है तो लाओ लाला को मुझे तो गोदी में बैठा के फिर उनका श्रृंगार करते हैं। तो ये सब सेवा का भाव है। ठाकुर जी पूजा से मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन सेवा से ठाकुर जी अपने मनानुसार हमको वो प्रदान करते हैं जो उनकी इच्छा होती है। हमारे मन में तो संसार के भौतिक वस्तु ही आएगी। मेरा कोई ये नहीं है कि आप पूजा मत किया करो, पूजा करो, लेकिन धीरे धीरे पूजा को सेवा में परिवर्तित कर दो, अब वो सेवा बन जाए। ये भाव है। तो ये बंधुओं, भक्ति को पुष्ट करने के, भक्ति को युवा करने के अनेक अनेक साधन है, सब हम सुनेंगे, बताएंगे कथाओं में। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया किसने? श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने। सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं और यहां श्री नारद जी महाराज उनसे प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, भागवत की कथा सुनने से के विशुद्धियन्ति वदन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोक हितम विचार्यम प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गम। भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, हमें कृपा करके ये बतलाइए। अच्छा बंधु, अब मैं थोड़ा ध्यान केंद्रित करूं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से चुपचाप कथा श्रवण करो। बस
भागवत कौन कौन से पापों से व्यक्ति को मुक्त करती है? तो पहली बात मैं अपने मन का मौलिक भाव एक कह दूं, और मौलिक नहीं है ये पूर्व सिद्ध भाव है। भागवत की कथा कभी भी किसी कामना से तो करानी ही नहीं चाहिए, ना ही सुननी चाहिए, ना ही करानी चाहिए। श्रीमद् भागवत कामनाओं की पूर्ति के लिए है ही नहीं। चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए भी भागवत की कथा नहीं होती। भागवत की कथा के पीछे कोई कामना या कोई मनोकामना आदि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एक माता मिलने आई थी, उन्होंने एक प्रश्न किया मुझसे सुबह कि महाराज जी, हमारा बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत बड़ा सब कुछ था, और हम लोगों ने जो है अपने घर में 2 बार कथा कराई, और 2 बार कथा कराने के बाद आज स्थिति यह है कि हमारा व्यापार भी ठप हो गया, हमारा घर भी बिक गया, हमारा ये भी हो गया। इसका मतलब क्या? किसी को दोष नहीं दे रहे हम, मतलब आपके कहने का भाव क्या ये तो नहीं था कि हमने भागवत की कथा कराई तो उससे हमारा घर बार सब चला गया? और उन माँ का ऐसा भाव नहीं था। वो ये कह रही थी कि हमारे घर के लोग ये संशय करते हैं कि हमने भागवत की कथा कराई लेकिन हमको मिला क्या, बल्कि हम तो लुट गए, हमारा तो सब कुछ चला गया, हमारे घर में कुछ आया तो है नहीं। पहली बात, श्रीमद् भागवत की कथा किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए कभी मत कराना। भागवत की कथा कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं होती है, ना धन की प्राप्ति के लिए, ना वैभव की प्राप्ति के लिए, ना अन्य अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। श्रीमद् भागवत मनोकामना, मैं फिर पुनः कहूं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, आपके लिए जो उचित होगा वो पूर्ण होगा। जैसे छोटा बालक अपनी मां से कहता है कि मुझे पेप्सी पीनी है, मां 2 थप्पड़ मारती, पेप्सी पिएगा, गला खराब हो जाएगा तेरा, क्या पीना है? फिर बोले ले लस्सी पी, दूध पी, छाछ पी। अब 2 बातें, बालक यहां पर मनोकामना पूरी करना चाहता है, लेकिन मां उसको क्या देती है? मां वो देती है जो उसके लिए उचित हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। भागवत की शरण में आए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हमारी मनोकामनाएं सब बाहर हैं, ठाकुर जी हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो। यहां पर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, आपके लिए जो उचित है वो आपको प्राप्त होगा। तो पहली बात तो भागवत से कोई मनोकामना सिद्ध नहीं होती। भागवत कराने से आपके घर में कुछ कष्ट हो गया, आदि आदि हो गया, ये सब हो गया, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। कई बार जीवन में ठाकुर जी संकट इसलिए देते हैं क्योंकि वो संकट किसी बहुत बड़ी खुशखबरी को न्योता दे रहे हैं। जीवन में कई बार संकट आते हैं तो वो संकट इस रूप में आते हैं जैसे कि शरीर में कोई फोड़ा हो जाए। अब फोड़ा होने पर आप वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, आपने कहा कि महाराज ये फोड़ा मुझे हो गया। डॉक्टर बोलेगा लाओ उसको अभी निकालता हूं। डॉक्टर ने जोर से आपका हाथ पकड़ा और जैसे ही फोड़े को वो नोचने लगे तो आपने अपना हाथ हटा लिया। बोले आप ये क्या कर रहे हो? बोले कि तेरा फोड़ा दूर कर रहे हैं। आपने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शरीर का फोड़ा है, कोई बात नहीं, मैं दर्द नहीं सहूंगा, इसको अपने पास ही रख लूंगा, इसको दूर मत करो। वैद्य क्या करेगा? जबरदस्ती पकड़ करके तुम्हारे हाथ पैर बांध करके कैसे भी करके उसको निकालेगा। तो जिस समय वो निकालेगा उस समय वो हमको साक्षात यमराज का स्वरूप लगता है। बोले कितना निर्दयी है, कितना दुष्ट है, हमारे फोड़े को कितनी बुरी तरह निकाल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि वो नहीं निकालेगा, नहीं दूर करेगा, तो वो आज एक जो है वो एक दिन अनेक हो जाएगा। आज जो एक जगह कष्ट दे रहा है, ना जाने कल वो कितनी जगह कष्ट देगा। ठीक बंधुओं, इसी प्रकार हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, हमारे जीवन में जो कभी कभी नीचाव हमको देखने पड़ते हैं, कभी कोई ऊंचाइयां भी दिखाते हैं ठाकुर जी, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होता है कि खूब ऊपर उड़ रहे थे, खूब आसमान में चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सब समाप्त हो गया। उसको इसी भाव से ठाकुर जी की कृपा मान के स्वीकार करो कि शायद इस जन्म का या कोई पूर्ववर्ती हमारा कोई अपराध होगा जिसको ठाकुर जी हमसे भुगवा रहे हैं, लेकिन विश्वास करना ठाकुर जी एक दिन पुनः फिर उन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। उसको स्वीकार करो। अब उसके लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। हमने ये करा